हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ा था। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में मैंने आपको 5 टाइप बताए थे। एरर्स इन सम बताया था, एरर्स इन डिफरेंस बताया था, और एरर्स इन प्रोडक्ट बताया था, एरर्स इन कोसेंट बताया था, और एरर्स इन पावर आपको बताया था। तो इन सभी का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा फार्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, दोनों का सम अगर एक्स दिया हुआ है और तीनों का जो एब्सोल्यूट एरर है वो दिया गया है। अगर ए में एब्सोल्यूट एरर डेल ए है, बी में डेल बी है, एक्स में डेल एक्स है, तो तीनों में जो रिलेशन होता था वो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस प्लस डेल बी। ये हमने पढ़ा था एरर्स इन सम में। और एरर्स इन डिफरेंस में हमने पढ़ा था यही चीज़, बस फार्मूला सेम था। अगर मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है, दोनों का डिफरेंस एक्स दिया रहता था, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल ए प्लस डेल बी। इसके बाद जो हमारा थर्ड फार्मूला था, थर्ड हमारा एरर्स इन प्रोडक्ट था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक्स दिया रहे और उनमें रिलेशन हमने पढ़ा था कि अगर ये बोल दिया जाए कि एक्स में जो आपका ये एब्सोल्यूट एरर है डेल एक्स, ए में डेल ए और बी में डेल बी हो, तो रैंडम एरर्स उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेल एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। यहाँ पे हम बोलेंगे ये आपका क्या है, ये डेल ए अपान डेल ए बी, ए डेल बी अपान बी डेल एक्स अपान एक्स। ठीक है, ये रैंडम एरर के इसके इक्वल होते हैं, ये हमें आने चाहिए। उसके बाद कोसेंट वाले में भी यही फार्मूला रहता था, बस ए अपान बी अगर रहे तो फार्मूला सेम हमें मिलता था कि डेल एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था पावर वाला। पावर में क्या होता था कि अगर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हमारे पास हो, ऐसा दिया है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू सपोज कर लिया जाए ए के पावर एन अपान बी के पावर एम। इसमें देखिए पावर के फॉर्म में है, तो कुछ करना नहीं होता था, सब कुछ वही रहता था। बस हमें क्या करना है, जैसे ये बोल दिया जाए एक्स में जो आपका एरर है डेल एक्स, ए और बी में डेल ए और डेल बी हो, उस कंडीशन हमने फार्मूला पढ़ा था कि डेल एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। आपका क्या जो पावर है ये एन आपका आ गया जाता है, ये पावर भी आपका आ गया जाता है, तो हम लिखते थे एन डेल ए अपान ए प्लस एम डेल बी अपान बी। ठीक, अगर मैक्सिमम एरर पूछ रहा है तो बाकी ये फार्मूला हम बेसिकली लगाते हैं। तो ये दो फार्मूला और बाकी वो 4 फार्मूला हमने पढ़ा था। आज मैं इन पांचों फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कैसे लगाया जाता है, और आपको क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सम ऑफ एरर्स पे। सम ऑफ एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे इसमें दिया है द लेंथ ऑफ टू सिलेंडर आर मेजर टू बी L1 इक्वल टू दिया है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एरर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। ये जो प्लस माइनस दिया है ये आपका क्या है, एरर्स है। मतलब अगर L1 की वैल्यू 5.61 लिखा जाएगा तो डेल L1 की वैल्यू लिखा जाएगा 0.01। और यहाँ पे L2 की वैल्यू दिया है 4.34 प्लस माइनस 0.02। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिफरेंसेस इन लेंथ विथ एरर्स लिमिट। मतलब हमें डिफरेंस पता करना है दोनों का, L1 और L2 का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा उसको ध्यान दीजिए। पहला हम ये लिखेंगे, जो हमारे पास वैल्यू दिया रहेगा गिवन, उसको लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू हमारे पास है L1 इज इक्वल टू 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू दिया है, L2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4.34 प्लस माइनस 0.02, 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर्स लिमिट। देखिए डिफरेंस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, कि अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा, मैं मान लेता हूँ इस दोनों का डिफरेंस क्या आया, यल डैश आया, तो हम लिखेंगे L1 माइनस L2। ठीक, तो जब हम एरर्स निकालेंगे तो एरर्स के लिए मैंने आपको बताया है
ये तो आपका वैल्यू आ जाएगा L1 माइनस L2। L1 माइनस L2 करेंगे तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 5.62 माइनस 4.34, तो आपको मिल जाएगा ये वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर। ये तो केवल वैल्यू है बिना इरर्स के, लेकिन जब इरर्स के साथ निकालेंगे तो हमने इरर्स का फार्मूला पढ़ा है डिफरेंस में कि डेल एल डैश इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, प्लस माइनस डेल L1 प्लस डेल L2। याद रखें यहाँ पे भले ही हम वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, लेकिन इरर्स को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ाई है कि इरर्स इन यहाँ पे देखिए इरर्स इन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, अगर x इक्वल टू ए माइनस बी हम कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो इरर्स रहेगा वो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, इसको माइनस नहीं करना है। यहाँ पे केवल हम फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करेंगे, इसके इरर्स को माइनस नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को मैं तो यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ L1 माइनस L2, लेकिन इसके इरर्स को क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। और इरर्स हमें दिख रहा है ये आपका क्या है 0.01, और यहाँ पे इरर्स क्या है 0.02, तो मैं इसको लिखूँगा क्या 0.01 प्लस 0.02, तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 0.03। तो ये जो आपका आया है डेल्टा एल डैश, ये इरर्स है और ये आपका फिजिकल जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू है। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करके लिखूँगा तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हम लिखेंगे डेल एल इस प्रकार से, डिफरेंस इन लेंथ विथ इरर, ये हम लिखेंगे इज इक्वल टू, जो वैल्यू आया उसको लिख लेंगे 1.28, फिर प्लस माइनस कितना इरर है 0.03 सेंटीमीटर, ये डिफरेंस आएगा। ठीक, तो याद रखें आप फिजिकल क्वांटिटी को तो माइनस करेंगे, लेकिन जो इरर्स रहेगा वो हमेशा क्या होगा, ऐड में, चाहे आप एडिशन करें चाहे आप डिफरेंसेस निकालें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना आर मेजर टू बी, लेंथ दिया हुआ है 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरिया ऑफ लेमिना, एरिया आपसे पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ लेमिना विथ इरर लिमिट, मतलब इरर के लिए हमें पता करना है। तो तरीका वही रहेगा, सबसे पहले जो वैल्यू दिया है मैंने माना कि लेंथ आपका यल है, यल की वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, एंड ब्रीथ को मैं मान लेता हूँ बी है, और ब्रीथ की वैल्यू दिया है 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये लेंथ दिया है और ब्रीथ दिया है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में एरिया पूछ रहा है, तो हम जानते हैं एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ के। तो हम लिखेंगे क्या, एरिया इक्वल, लेंथ आपका कितना है 2.3 को लिखते हैं, और जो ब्रीथ है वो कितना लिखेंगे 1.6, तो टोटल आपका आ जाएगा, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर एरिया आ गया। ये इरर के साथ हमने नहीं निकाला, अभी इरर निकालना बाकी है, मैंने आपको तरीका बताया। अब ये आपका देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इरर्स इन प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है कि अगर इरर्स इन प्रोडक्ट रहेगा तो फार्मूला रहेगा डेल एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। तो इस फार्मूला से हम इसको लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इरर्स अब निकालते हैं। डेल ए अपान ए में कर दूंगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, लेंथ है तो डेल एल अपान यल, प्लस ब्रीथ है तो डेल बी अपान बी। तो बताइए प्लस माइनस डेल एल की वैल्यू हम कितना लिखेंगे 0.2, चूँकि लेंथ ये है और इरर्स आपका ये है, तो मैं लिखूँगा 0.2 अपान एल, लेंथ आपका कितना लिखा जाएगा 2.3, फिर प्लस लगाएंगे। डेल बी आपका कितना है 0.1, एंड बी आपका कितना है, बी को मैं लिखूँगा 1.6। ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस हम सॉल्व करके जब इसको निकालेंगे तो लगभग कैलकुलेशन आप अपने घर पे जब करेंगे इसको कैलकुलेट करके, तो आंसर आएगा 0.55 अपान 3.68। ये आपका डेल ए अपान ए आया है, लेकिन हमें निकालना है डेल ए, केवल इरर्स निकालना है, तो ए का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.55 अपान 3.68 इंटू
ए आपका इस साइड आएगा, तो ए की वैल्यू हम पुटअप करें। ए की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपने निकाला है 3.68। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे, देखिए 3.68 ये भी है, 3.68 ये भी है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 0.55। ये डेल ए की वैल्यू है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए ये आपका एरर्स है या आपका मेन वैल्यू है। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए तो हमारा फार्मूला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हेंस एरर्स एरिया ऑफ लेमिना विथ एरर्स, ये आपका आंसर मिलेगा। देखिए एरिया हमारा टोटल था 3.68 प्लस माइनस आपका डिफरेंस एरर्स कितना है 0.55, ये आपका आंसर मिलेगा। ठीक, ये आपका एरर्स इन प्रोडक्ट पर आधारित क्वेश्चन हो गया। इसके पहले जो मैंने बताया ये आपका सम और डिफरेंस पे हो गया। लास्ट हमारा पावर पे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। थर्ड में आपको दिया हुआ है कैलकुलेट परसेंटेज एरर, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है। स्मॉल जी की वैल्यू दिया है 4π² L/t², जिसमें यल आपका 0 ±2% दिया है और टी में जो एरर है ±3% दिया है। तो इसलिए सबसे आसान क्वेश्चन ये पावर के होते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ। इसमें मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल जी की वैल्यू जो दिया है वो दिया है 4π² L/t²। मैंने आपको फार्मूला बताया है। अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है तो पहले मैं इसको पावर के फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि लिखने में आसानी रहे। टी पावर क्या हो जाएगा -2। तो याद होगा हमने फार्मूला आपको बताया कि अगर इसका एरर्स निकालना है रैंडम एरर्स, तो रैंडम एरर्स के लिए सबसे आसान तरीका क्या है रैंडम एरर्स के लिए सबसे आसान तरीका हम ये बोल सकते हैं कि केवल आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है n, जो पावर रहेगा डेल a/a में मल्टीप्लाई, फिर प्लस करके पावर में डेल b/b का मल्टीप्लाई, जो भी दो वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे हम केवल क्या करेंगे, बस एरर्स निकालेंगे। तो लिख सकते हैं डेल g/g इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में तो एरर आएगा ही नहीं। इसमें हम लिखते हैं यल में लिख सकते हैं डेल L/L, चूँकि इसका पावर 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। फिर प्लस ये देखिए ये चीज़ याद रखें, मैक्सिमम एरर हमें निकालना हो तो पावर से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, हमें केवल कांस्टेंट वैल्यू लेना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × डेल t/t का, तो ये आपको मिल जाएगा डेल g/g इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल L/L। मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ मैं क्या करता हूँ, सॉरी, मैं बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100, ताकि एरर्स के फॉर्म में आ जाए। इसको लिख सकते हैं डेल्टा g/g इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 × डेल्टा t/t इंटू 100। थोड़ा ध्यान दें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में ये जो दिया है +-2%, इसका मतलब ये आपका जो L है डेल L/L इंटू 2, जितना भी आपका L × 100 आएगा वो आपको कितना दिया है 2%। तो मैं केवल लिखूँगा क्या, मैं इस टोटल के प्लेस पे मैं क्या लिख दूँगा 2 +-2, पहले से ये टोटल आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो 3 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 3 × 2 = 6 और 6 × 2 कितना हो जाएगा 8, सॉरी ये प्लस रहेगा तो +-8 ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये आपका क्या है परसेंट इन जी, ये आपका कितना आ गया 8%। तो ये पावर वाले क्वेश्चन और प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन आज आपको दूंगा जो कि आपको करना है और चेक भी कराना है। ठीक, थैंक यू।